हेलो फ्रेंड्स, ये नीट 2010 में आए हुए क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट ई इज़ अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा। तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है क्या चीज़? ये है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी एनर्जी सॉरी, ये क्या है? ये आपकी है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी क्या होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम दैट मीन्स ये किसके बराबर है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी की डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। एनर्जी की डायमेंशन कितनी होगी? ml स्क्वायर T-2 अपॉन वॉल्यूम की क्या होती है? L क्यूब, ये होगी। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ml की पावर 2, ये पावर l की पावर 3 है नीचे, तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, t की पावर -2। सो ये क्या हो जाएगा? एम एल की पावर 2 - 3, 2 - 3 मतलब -1, टी की पावर -2। सो ये हमारा आंसर। सो कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्या है? स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ फ्री स्पेस, फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। फ्री फॉल ऑफ बॉडी means free fall of body initially at rest in the given temperature. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage error in the measurement of the distance and time is r, e1 and e2। मतलब measurement of distance and time। distance मतलब अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह गिराई जा रही है, ये अर्थ पे आएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ इनिशियली एट रेस्ट बोल रहा है, मीन्स u इक्वल टू क्या होगा? 0। u इक्वल टू क्या होगा? 0। एंड आफ्टर सम टाइम्स, तो हमको क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी हमें निकाल के देना है। तो ये मान लेते हैं कुछ फ्री फॉल हाइट तक की गिरता है, मतलब ये मान लेते हैं h तक की गिरेगा, हाइट h तक की गिरेगा। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कितनी h आएगी। तो ये एक फॉर्मूला होता है h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस फार्मूले से ये आएगा। इनिशियली एट रेस्ट मतलब u क्या है? 0। तो h इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो h इजिकल टू क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया। तो ये हमारा h आ जाएगा जब इनिशियली रेस्ट से गिरेगा। तो g हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा? g इक्वल टू 2h अपॉन टी स्क्वायर, 2h अपॉन टी स्क्वायर। सो परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ g निकालना है। तो ये क्या हमें निकालना पड़ेगा? डेल्टा g अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू, ये मैक्सिमम निकालना है। तो 2h, तो नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं होता, h है यहाँ पर, तो डेल्टा h अपॉन h इंटू 100 प्लस टी स्क्वायर है। तो ये टी स्क्वायर पावर हमारी आगे आ जाती है 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पर देखेंगे कि डिस्टेंस मतलब E1 है और टाइम कितना दिया है? करस्पॉन्डिंग टाइम E2 दिया है। तो परसेंटेज एरर दिया है, दैट मीन्स डेल्टा H अपॉन H इंटू 100 इक्वल टू E1 है, और डेल्टा T अपॉन T इंटू 100
आपको क्या दिया है E2, तो ये हो जाएगा डेल्टा H अपॉन H इंटू 100 कितना हो जाएगा E1 प्लस 2 इंटू डेल्टा T अपॉन T इंटू E2 दिए हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर एक की पॉइंट है फ्री फॉल, फ्री फॉल मीन्स इनिशियली एट रेस्ट, तो फ्री फॉल ये की पॉइंट से मतलब नीचे की तरफ गिरा तो यहाँ पर प्लस होगा ऑलवेज, ये क्या लगेगा प्लस साइन लगेगा। नेक्स्ट कह रहा था इफ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m पावर l की पावर b t की पावर c देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, कौन सा होगा, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है वेलोसिटी, ऑप्शन ए क्या है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 1 होती है, मीन्स इसको लिख सकते हैं m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये इसको कंपेयर कर देंगे किससे, m की पावर a l की पावर b t की पावर c। तो यहाँ पर a कितना है, a आपका 0 है, करस्पॉन्डिंग a कितना है यहाँ पर कितना है 1 है, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। सेकंड एक्सेलरेशन क्या होगा, बी ऑप्शन सिमिलरली। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, एक्सेलरेशन की क्या होती है एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 मीन्स इसको अगर हम लिखें फॉर्म कंप्लीट वे में तो m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा m की पावर a b की पावर m की पावर a l की पावर b c की पावर t की पावर t की पावर c। तो यहाँ कंपेयर करेंगे m की पावर a है, यहाँ पर a की पावर क्या है 0, तो मतलब a इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पर a क्या दिया है 1, तो ये पहले अगेन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। c फोर्स, c क्या होता है फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है m l t माइनस 2। सो यहाँ पर पूरा है, इसको थोड़ा सा m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, अगेन इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे m की पावर a l की पावर b और t की पावर c। सो a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड c कितना हो जाएगा -2। तो देखते हैं a क्या है यहाँ 0 बट a क्या है यहाँ पर 1, तो अगेन दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बट देख लेते हैं प्रेशर, प्रेशर सी ऑप्शन है। प्रेशर क्या है हमारा, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसकी डायमेंशन हमारी क्या होती है m l की पावर -1 t की पावर -2, ये हमारी डायमेंशन होती है। इसको कंपेयर कर देंगे m की पावर a l की पावर b और t की पावर c। तो a कितना है यहाँ पर a यहाँ पर कितना है 1, फिर यहाँ पर b है यहाँ पर -1 है, करस्पॉन्डिंग l पावर b है यहाँ पर l पावर -1 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर c t की पावर c है, यहाँ पर t की पावर -2 है, तो इसको देख लेंगे 1 -1 -2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। If the error in the measurement of the radius of a sphere is 2%, परसेंटेज एरर इन रेडियस दिया है हमको, रेडियस मतलब एक कोई स्फीयर है, एक हिसाब से कोई स्फीयर ले लेते हैं, ये कोई स्फीयर है जिसके रेडियस के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना दिया है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 2% दिया। तो हमको द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है हमारा, ये फार्मूला वॉल्यूम इक्वल टू होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसको हम थोड़ा सा v से डिनोट कर लेते हैं, तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। सो हमको परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। सो ये नंबर है, ये नंबर है, नंबर से कोई मतलब नहीं रहता, इसमें कोई एरर नहीं होता, फिक्स नंबर रहता है, बट आर में हमारा एरर हो सकता है। तो ये पावर कितनी है 3, तो 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना दिया है हमारा 2%।
तो 2% मीन्स 3 दूना 6, तो 6% हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑफ आंसर। तो 6 ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू।